इन एक्सरसाइज 14.1 और उसका थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दैनिक व्यय और यह बारंबार तो दे देती है। दो सौ से 250, 250 से 300, 300 से 350, चार, 5, 12 और 2। एक्सरसाइज 14.1 और क्वेश्चन नंबर 6, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो दैनिक पे दे रखा है इसमें 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और यहाँ मकानों की संख्या दे रखी है, यानी f का मान दे रखा है 4, 5, 12, 2 और 2। इसको अपने पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इसमें मध्य मान, x का मान निकालेंगे। मध्य मान कैसे निकालते हैं अपन? निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के कितने का भाग लगाएंगे? 2 का। तो यहाँ पे निम्न सीमा 100 और उच्च सीमा कितना है? 150। मध्य मान निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो इसमें निम्न सीमा का 100 प्लस उच्च सीमा 150 बटा 2, 250 बटा 2, 250 में 2 का भाग दिया कितना आ गया? 125। तो इसका मध्य मान आएगा 125। अब इनमें 50-50 का अंतर है, तो अपन 50-50 जोड़ते जाएंगे। इसमें 125 में 50 जोड़ देंगे 175, 175 में 50 जोड़ देंगे 225, 225 में 50 जोड़ 275, 275 में 50 जोड़ दिए 325। इस तरह से अपन ने मध्य मान x के मान ज्ञात किए। अब इसमें एक का मान सबसे अधिक जो बारंबारता होगी, सबसे अधिक बारंबारता कितनी? इसमें 12 के सामने a का मान कितना हो गया? 225। a बराबर 225 और h कितने कितने का अंतर है इसमें? 50-50 का। तो h का मान कितना हो जाएगा इसमें? 50। अब इसके बाद में u का मान निकालते हैं विचलन। u बराबर होता है x माइनस a बटा h। तो x का मान तो 125, a का मान 225 रहेगा सब में और h का मान कितना हो गया? 50। 225 में से 125 घटाएंगे तो माइनस के 100 बटा 50, तो माइनस के कितने आएंगे? 2,
माइनस के 2, 175 माइनस 225 बटा 50 माइनस के 50 बटा 50 माइनस का 1, 225 माइनस 225 बटा 50 0 बटा 50 तो 0 आ जाएगा। 275 माइनस 225 बटा 50 तो प्लस के 50 बटा 50 प्लस का 1 आ जाएगा। 325 माइनस 225 बटा 50 100 बटा 50 कितना आ जाएगा 2। इसके बाद में f को किससे गुणा करते हैं u से, f इंटू u, f इंटू इस f के मान को u के मान से गुणा करेंगे तो u का मान आया -2, 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो गए। इस 5 को -1 से गुणा करेंगे -5, 12 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब माइनस की संख्या अलग जोड़ेंगे प्लस के अलग, तो माइनस के तो 13 हो गए और प्लस के कितने हो गए 6। अब एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है तो अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे और चिन्ह जो होगा, जैसे बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह प्लस का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का। 13 में से घटाए 7 बचे, काय के बचेंगे माइनस के 7 क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा है 4 5 9 12 21 25। अब सूत्र होता है अपने पास x बार बराबर पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f बटा सिग्मा f ब्रैकेट 1 और गुणा h। a की जगह a का मान कितना है 225, सिग्मा f का मान कितना है माइनस के 7, सिग्मा f का मान 25 और गुणा h का मान कितना है 50। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 से कट गया तो 225 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 गुना 2, 225 माइनस 14 तो इसका पद विचलन विधि से माध्य कितना आएगा 211। तो अपन क्या है एक्सरसाइज 14.1 का छठा सवाल है ये। इसको पद विचलन विधि से अपन माध्य ज्ञात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या दैनिक में दे रखा था, यहाँ मकानों की संख्या दे रखी थी f का मान, तो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। f की मान दे रखी इसमें 4 5 12 2 2। सबसे पहले x का मान ज्ञात करते हैं, इसको मध्यमान बोलते हैं। मध्यमान का मान कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के कितने का भाग लगाते हैं 2 का। तो 100 प्लस 150 बटा 2 125 आ गया। अब हर बार ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, अपन ने एक निकाल लिया। अब इसमें अंतराल देखते हैं कितने का अंतराल है इसमें 50 50 का। तो 125 में 50 जोड़ दिए 175, 175 50 जोड़ दिए 225, फिर 225 में 50 जोड़ दिए 275, फिर 50 जोड़ दिए 325। ये x के मान आ गए, मध्यमान x का मान। उसके बाद a का मान, उसके लिए क्या देखते हैं सबसे अधिक बारंबार था 12 के सामने a का मान कितना हो गया 225। सबसे अधिक बारंबार था 12, 12 के सामने a का मान 225 हो गया। h का मान इनमें कितने का अंतराल है, कितने का अंतर है इनमें 50 50 का, तो h का मान 50 हो गया। फिर u का मान निकालते हैं, u बराबर होता है x माइनस a बटा h। तो x का मान 125, a का मान 225 रहेगा और h का मान सब में कितना रहेगा 50। 225 में 125 के डायस 100 में 50, 100 बटा 50, 100 में 50 का मान दिया माइनस के 2 आ गए। फिर ऐसे माइनस 1 0 1 और 2। 0 के ऊपर की जो संख्या आएगी वो माइनस में आती है और 0 के नीचे की संख्या हमेशा काय में आएगी प्लस। उसके बाद 1 को u से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 12 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 2 दूनी कितना हो गया 4। उसके बाद में प्लस की संख्या अलग जोड़ ली माइनस की, तो माइनस के कितने हो गए 8 5 13 हो गए और प्लस के कितने हो गए 4 2 6 हो गए।
अब जब एक संख्या प्लस की एक माइनस की तो अपन क्या करते हैं इसमें घटाते हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 13 में 7 घटाए कितने बचे, तो 13 में 6 घटाए कितने बचे, इसमें 7 काय के बचेंगे माइनस की। उसके बाद में ये सूत्र होता है इसका x बार बराबर a प्लस सिग्मा f बटा सिग्मा f ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई h। a की जगह a का मान कितना आ गया 925, सिग्मा f का मान कितना आ गया माइनस के 7, सिग्मा f का मान 25 आ गया गुना h का मान कितना हो गया 50। 25 से काट दिए, 25 से 25, 25 दूनी 50। अभी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे 7 गुना कितना बचा 2, 7 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 14, 225 में 14 का डाल कितने आ गया इसका माध्य 211। तो पद विचलन विधि से माध्य कितना आ जाएगा इसका 211। तो इस तरह से हमने माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां पढ़ी। पहली विधि थी प्रत्यक्ष, दूसरी थी कल्पित माध्य और तीसरी विधि थी पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि कब काम में लेते हैं, जब x और f के मान क्या हो छोटे हो, संख्यात्मक मान छोटे दे रखे हो तो अपन प्रत्यक्ष विधि काम में लेते हैं। और जब x f के मान बड़े दे रखे हो तब अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि काम में लेते हैं। बाकी के सवाल तुम्हें करने। अब आगे एक्सरसाइज 14.2 बहुलक याद करना। बहुलक याद करने का सूत्र जो होता है ये होता है a प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट 1 इंटू h। सबसे पहले बहुलक वर्ग अंतराल याद करते हैं। बहुलक वर्ग अंतराल सबसे अधिक बारंबारता के सामने सबसे अधिक बारंबारता की सामने वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग अंतराल कहलाता है। ए क्या होती है, ए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता h बहुलक वर्ग अंतराल h जो होता है बहुलक वर्ग अंतराल यानी कितने कितने का अंतराल है।
तो बहुलक ज्ञात करने के जो सूत्र होता है 8 प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट 1 into 8। बहुलक वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे? सबसे अधिक जो बारंबारता होगी उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा बहुलक वर्ग अंतराल कहलाएगा। a क्या होता है यहाँ पे? बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और a क्या होता है? बहुलक वर्ग अंतराल। एक्सरसाइज 14.2 पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसमें और यहाँ पे f का मान दे रखा आपने 5 से 15, 15 से 25, 25 से 33, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 63 और ये बारंबारता दे रखी 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब अपने केस में क्या है? कुछ भी x का मान वगैरह कुछ नहीं निकालना है, केवल इसमें देखना है। सबसे पहले अपन सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे, उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग अंतराल। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है इसमें? 23। तो 23 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है बहुलक वर्ग अंतराल। यह लिखेंगे बहुलक वर्ग अंतराल। यह आ गया 35 से 45। ये बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो गई a का मान 35। सबसे अधिक जो बारंबारता होती है बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता f1 कहलाती है। बहुलक वर्ग अंतराल से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता f0 और बहुलक वर्ग अंतराल के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता f1। तो f1 का मान तो गया इसमें 23, f0 का मान 21, f2 का मान हो गया इसमें 14 और h कितने कितने का अंतर है इनमें? 10-10 का। किसी भी अंतराल को घटा के देख लो 10-10 का अंतर आएगा इसमें। इसके बाद सूत्र लगाते हैं बहुलक बराबर a प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट 1 into h। h के लिए a का मान आ जाएगा पहले 35 प्लस f1 का मान हो गया इसमें 23, f0 का मान हो गया 21 बटे 2 फिर गुणा का चिन्ह 2f1 है तो 2 गुणा का चिन्ह लग जाएगा। f1 का मान 23, f0 का मान 21, f2 का मान 14 ब्रैकेट 1 into h का मान 10। तो ये 35 प्लस इसमें सबसे पहले घटाएंगे 23 में से कितने बचे? 2। 23 को 2 से गुणा करना है। सभी क्वेश्चन में यहाँ पे जितने बहुलक के सवाल करेंगे उसमें ये जो भी संख्या f1 का मान 2 से गुणा होगा। 23 दूनी 46, ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 21 और 14 जुड़ गए और बीच में क्या चिन्ह आएगा? माइनस का। माइनस के 35 ब्रैकेट 1 into h का मान 10। तो 35 प्लस 2 बटा 46 में 35 के टाइम 11 बचे इंटू 10। तो 35 प्लस 20, 2 10 से गुणा होगा 20, 20 बटा 11। 20 में 11 का भाग दिया, जैसे 20 में 11 का भाग दिया इसमें 11 एकम 11 फिर 9 बज गए पॉइंट 11 के 88 1.8। तो 35 प्लस 1.8 इसका बहुलक आ गया 36.8। इसका बहुलक आ जाएगा 36.8।
तो इसमें क्या है, वर्ग अंतराल दे रखा होगा अपने को, f दे रखा है, कुछ भी नहीं निकालना है इसमें। सबसे पहले बहुलक वर्ग अंतराल निकालेंगे, उसके लिए सबसे अधिक बारंबारता देखेंगे। सबसे अधिक बारंबारता 23 है, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है बहुलक वर्ग अंतराल 35 से 45। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, कम वाला जो मान होगा वो एल का मान 35 हो गया। बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता f1 हो गई। बहुलक वर्ग अंतराल से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता f0, बहुलक वर्ग अंतराल के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता f2। तो f1 f0 f2 और h कितना हो गया इसका मान, h का मतलब कितने कितने का अंतर है इसमें, 10 का। फिर बहुलक सूत्र होता है ये 8 प्लस f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रेक इवन इनटू h। a की जगह 35 आ गया, f1 का मान 23, f0 का मान 21, यहाँ पे 2 फिर गुणा का चिन्ह, f1 का मान 23, f0 का मान 21, f2 का मान 14 ब्रेक इवन इनटू h का मान 10। सबसे पहले 23 में से 21 घटाए तो बच गए 23 दूनी कितना हो गया 46, 21 और 14 जोड़ना है 35। हमेशा ये दोनों को जोड़ना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। ब्रैकेट बंद कर दिए 10, 2 46 में से 35 घटाए 11 ब्रैकेट बंद इनटू 10। अब कट नहीं रहा है, 10 2 से गुणा हुआ 20, 20 बटा 11 हो गया, 20 में 11 का भाग दे 1.8 आ गया, 35 में 1.8 जोड़ दी, क्या है इसका आंसर 36.8। इसका बहुलक हो गया 36.8। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा अपने को 0 से 20, 20 से दे रखा है इसमें 40, 40 से दे रखा है इसमें 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। और यह फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, बारंबार 35, 52, 61, 38 और 29। इसमें सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 61। इसका बहुलक वर्ग अंतराल हो गया 60 से 80। एल का मान कितना हो गया इसमें 60, ये f1 हो गई, ये f0, ये f2। f1 का मान 61, f0 का मान 52, f2 का मान 38 और h कितने कितने का अंतराल है इनमें 20 20 का। अब ये सारे मानों को इसमें जब बनाए, इसमें से h कितना हो गया 60 प्लस f1 का मान कितना हो गया 61, f0 का मान कितना हो गया 52, यहाँ 2 फिर गुणा का चिन्ह, f1 का मान 61, f0 का मान 52, f2 का मान 38, ब्रैकेट 1 इनटू h का मान 20। 60 प्लस 61 में से 52 के टाइम इसमें 9 बचेंगे, ये 61 में कितने हो गए 122 और 52 और 38 उड़ गए 90 इनटू 20। तो 60 प्लस 9 बटा 122 में से 90 के टाइम कितने बचेंगे 32 इंटू 20। तो ये हो गया 60 प्लस 180 बटा 32। 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। तो 60 प्लस 45 बटे 8, 45 में 8 का भाग ये सब जोड़ देंगे, 8 पंजे 40, 8 से 48,
8 दूनी 16 और 5 40 60 प्लस 5.625 इसका वर्ग आ गया 65.625 तो इसका बहुलक हो जाएगा 65.625। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बहुलक याद करना था अपने को। सबसे पहले सबसे अधिक बार मारना नहीं कि अपन ने 61 इसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो है बहुलक वर्ग था 60 से 80। ये n का मान हो गया। सबसे अधिक जो बार मारना है एक बार इसके पहले वाला मान 1 की उसके बाद वाला मान 1 की और एज कितने कितने का अंतराल है 20 का। उसके बाद ये सारे मान फॉर्मूले में जमा दिए। उसके बाद 61 में 52 घटाए 9 बन गए। 61 को 2 से गुणा किया 122 ये दोनों जुड़ गए 90 हो गए। ब्रैकेट 1 इनटू एज का मान 20। फिर 9 122 में 20 घटाए 90 का 122 में 90 घटाए 32 इनटू 20। 9 को इससे गुणा किया 9 दूनी 18 180 बटा 32 हो गया। तो इसको 4 से काट दिया 45 बटा 8 बार कट गया। 45 में 8 का भाग दिया तो 5.625 आ गया। फिर 60 को इसमें जोड़ दिया तो 65.625। तो इस तरह से बहुलक ज्ञात करना है। बाकी के सवाल तुम्हें करके देखने ठीक।